बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में चंद अल्फाज अलिफ से शुरू होने वाले चंद अल्फाज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इनको लिख कर देखेंगे और देखेंगे कि इनका तलफ़ुज़ कैसे है और इसको किस तरह से इनको हमें लिखना है। तो वीडियो से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आखिर तक, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है इनाम। क्या लफ्ज़ है? इनाम। इनाम दोबारा लिख के देखेंगे। मीम जो है वो लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ जाएगी, अलिफ लाइन से ऊपर रहेगी। एक दफा फिर लिखेंगे। इनाम। ठीक है जी। अलिफ नून आइन इसकी इस तरीके से बनाएंगे। जब ये दरमियान में आइन आ जाता है तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है। शुरू में आइन जो है वो आप देखते हैं कि वो जो आइन का तरीका है वो उसी तरीके से होता है। अगर एक लफ्ज़ है आम तो वो आइन से शुरू हो रहा है तो उसके आधी आइन बनेगी और अलिफ उसके साथ बना देंगे और फिर मीम लगा देंगे, बन जाता है आम। ठीक है। तो इसी तरह अब यही आयन है, इसकी शक्ल यहाँ पे चेंज हो गई है जब ये दरमियान में आई है। तो ये याद रखना है आपने। तो ये लफ्ज़ था जी इनाम। इनाम अलिफ के नीचे ज़ेर है, इनाम। ठीक है। ये अनाम ये अरबी वाला नहीं है, ये हम उर्दू में बोल रहे हैं। तो उर्दू में इनाम ही बोला जाता है। इसी की जमा है इनामात। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला लफ्ज़ है अफ़आल। अफ़आल लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे। अफ़आल अलिफ फे ऐसे, आइन फिर उसी तरीके से और अलिफ ऊपर जोड़ दें। थोड़ा मेरे से गलत हो गया यहाँ से। अफ़आल दोबारा लिखेंगे। अफ़आल। ठीक है जी। लिख के देखते हैं। अफ़आल एक बार फिर। अफ़आल। आपने देखा कि जैसे मीम लाइन से नीचे आ रही है, इसी तरह लाम भी जो हम लिखते हैं ये भी लाइन से थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। इसका यही तरीका रखें, एक तरीका अडॉप्ट कर लें और फिर उसी को लेके चलें। अमूमन लिखाई में उर्दू में यही तरीका अपनाया जाता है। मीम भी जो है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे रहती है और जो लाम है उसको भी लाइन से थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ है अफ़आल। ठीक है। अब इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहा हूँ। अफ़आल ज़बर है अलिफ के ऊपर। अफ़आल अफ़आल अफ़आल। वो लफ्ज़ था इनाम ज़ेर के साथ, ये लफ्ज़ है ज़बर के साथ। अफ़आल फ़ेल की जमा है, फ़ेल। अफ़आल। आगे देखते हैं। अगला लफ्ज़ है इदराक।
الف دال رے ترچی ایسے، پھر الف لکھیں گے، پھر کاف لائن کے اوپر لے آئیں گے اور کش لگا دیں گے۔ اچھا، جب روانی میں ہم لکھتے ہیں نا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کاف کی کش جو ہے ایسے آدھی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں کہ میں یہ لفظ لکھتا ہوں ادراک، یہ میں نے لکھا، یہ روانی میں لکھا، ایسے ہلکی سی کش لگا دی، تو وہ کش کبھی جڑتی ہے کبھی نہیں جڑتی، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ صاف آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ لکھنا آ جائے، پھر چاہے آپ اس طرح روانی میں لکھیں، اس میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس سے کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو ادراک، یہ لفظ ہے ادراک، دوبارہ لکھیں گے، الف دال رے الف کاف، پھر لکھیں گے ایک بار پھر اچھا، اب اس کی پروننسیشن میں دیکھ لیں کہ اس میں زیر آنی ہے زبر آنی ہے۔ میں بول رہا ہوں ادراک، تو اسی سے سمجھ جائیں کہ اس کے نیچے الف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ ادراک ادراک ادراک، ٹھیک ہے جی۔ اگلا لفظ ہے اوصاف، اوصاف، الف لکھیں گے، واو لکھیں گے، صاد تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے یوں، اس کے ساتھ ایسے الف جوڑنی اور فے ایسے، اوصاف، ایک بار پھر اوصاف، اوصاف، وصف کی جمع ہے اوصاف، وصف یعنی خوبی، واو صاد فے، وصف، واو کے اوپر زبر ہے، اوصاف اس کی جمع ہے، خوبیاں، الف کے اوپر زبر ہے، اوصاف، اوصاف، ایسے، یہ اس کی صحیح پروننسیشن ہے۔